नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज हमारी रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास है। और अगर आपको पता है तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन पे, जिसमें हमने कई सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, कई सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आज हम उनसे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल शाम को हमारी क्लास खत्म हुई थी, उस टाइम पे बता दिया था मैंने कि इससे एडवांस क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब के कारण मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो एक प्लेलिस्ट में, एक सीक्वेंस में आपको जो टॉपिक्स मिलते हैं, जहां आपको टॉपिक्स वाइज फोल्डर मिलते हैं प्लेलिस्ट में, और उन जो जितने भी फोल्डर है, उन फोल्डर में टॉपिक की सारी क्लासेस वहां अवेलेबल होती है। उन क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उनको फॉलो करते हो तो अभी हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तीसरी क्लास है हमारी अपनी रेशियो और प्रोपोर्शन की। इसमें हमने पिछली बार तक 12 क्वेश्चन तक, 1 से 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। और देखो आप बैठ के आराम से और समझो कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और कैसे उनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि फाइंड दी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/0.49 is to 1/0.64। ठीक है, और इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.8 is to 0.7, बी है 0.8 is to 7, ऑप्शन सी 7 is to 8 और डी 343 is to 512। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन, ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आप इनको देखना कि आपके जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएंगे 1p/q के फॉर्म में। अब यहां पर लिखा हुआ है 1/0.89 is to 1/0.64। तो अगर आपने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा इनको देख के कि ये 7 का स्क्वायर रूट है और ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको सब देखो 8 7 8 7 7 8 ऐसे दिख रहे हैं, तो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसा ये कैसे है। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सोल्व क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर 0.49 और इज टू 1/0.64 है, तो आपको करना क्या है, यहां इसका मल्टीप्लाई करना है और यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये है ये सोल्व हो जाएगा। और यहां पर ये जो है आपका जैसे 1 × 64, तो आपका 64 पहले आएगा। ठीक है, 64 पहले आ जाएगा और ये क्या होगा, पूरा नंबर हो जाएगा और रूट के अंडर में हो जाएगा ये। ठीक है, और यहां पर जो आपका ये है ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, ये आपका 49 हो जाएगा। अब आप इनको सोल्व कर लो। बस इनको सोल्व करने के लिए क्या है, ये 8 का रूट है और ये आपका इसका है 49 का। तो जो आपका आंसर आएगा वो 8:7 आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें ये इतना सोल्व करना होता है और आपका यही आंसर होता है। ठीक है, चलो आगे को एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बताता हूं आपको। जैसे ये लिखा है कि सब डुप्लीकेट, ठीक है, तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, सब डुप्लीकेट का मतलब है डुप्लीकेट यानी कि 2 और 2 यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, ये बोलते हैं कि आपको वर्ग मूलानुपात रेशियो निकालना है किनका, इनका। ठीक है, तो ये वर्ग मूलानुपात है हमारा, मतलब सब डुप्लीकेट। तो वर्ग मूलानुपात निकालना है हमको, तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, अभी सब डुप्लीकेट देखा था और यहां पर अब आ रहा है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ
1.3331:1.728 और आपके ऑप्शन है 1.1:1.2, 11:12, 0.11:0.12 और 1.21:1.44। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जैसे वो था ट्रिप्लीकेट, वो था डुप्लीकेट, उसमें क्या था वर्गमूलानुपात था। तो ये क्या है, जो ये सब ट्रिप्लीकेट है, ये क्या है, घनमूलानुपात। ठीक है, ये घनमूलानुपात है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो जहां हमको वो दिया था सब डुप्लीकेट, उसमें क्या दिया था, वो P/Q के फॉर्म में था। ठीक है, और ये है क्या है, पॉइंट के डेसिमल के फॉर्म में है। तो डेसिमल के फॉर्म में इसको ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो सब ट्रिप्लीकेट यहां बोल रहा है यानी कि घन। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट यानी कि 3 और 3 का मतलब घन होता है। और घन, जब घन में ऐसा दे रहा है तो आप इस संख्या को देख के, अगर आपको इसको क्यूब रूट्स पता है तो आप बोल सकते हो कि ये 11 का क्यूब रूट है, और ये जो होता है, अगर इनका दशमलव पॉइंट हटा दे इनका, तो ये 11 का है और ये 12 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो लेकिन इसमें डेसिमल है। ठीक है, तो आप जैसे ये आंसर आते हैं, तो कभी भी जब आंसर आएगा, आपका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, आंसर आपका इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा। तो आप यहां देख के इसको निकाल सकते हो कि ये 11:12 इसका आंसर है। ठीक है, तो लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जैसे हमारे पास है 1.331:1.728। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट, डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अगर ये देखो डेसिमल के बाद 3 जीरो है, अगर आपने डेसिमल क्लास पढ़ी होगी तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये जो है अपना दशमलव के बाद 3 बिंदी है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स को, 3 नंबर्स डेसिमल के बाद होते हैं तो उसको डिवाइड जब हम 1000 से कर देते हैं तो वो एक इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो यहां 1331/1000, 1.331 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम 1.728 को हम लिख सकते हैं 1728/1000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम इनको 1000 से काटेंगे। ठीक है, जब हम इनको 1000 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, इनको 1000 से 1000 कट जाएगा और ये आ जाएंगे अंडर रूट में। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएंगे, तो ये अंडर रूट हो जाएंगे 1331:1728। ठीक है, 1331:1728। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो 13 जो है ये 11 का ये है स्क्वायर क्यूब, और ये इसका 1728 का 12। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम, जो डेसिमल में हमारा घन मूलानुपात निकालना है हमको, सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो इस हिसाब से हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन आंसर नंबर 2। चलो आगे चलते हम। देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, फाइंड द मीन proportion of 0.27 into 0.03। ठीक है, और ऑप्शन है आपके 0.09, बी 0.9, सी 0.009 और डी 9। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए अगर आपने पहले मेरी क्लास देखी होगी डेसिमल की, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं आपको, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, आप इसमें देखना, आपको यहां पर टेबल्स की भी जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी और फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो आपके लिए जब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना जरूर करना है कि कम से कम आपको टेबल्स 30 तक, ठीक है, स्क्वायर रूट आपको 50 तक और क्यूब रूट आपको 30 तक और फ्रैक्शन जो है 1/20 तक के आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आप तभी एग्जाम में सिलेक्शन की ये रख सकते हो उम्मीद जब आप इन पे काम करते हो। और आपको डेली कैलकुलेशन पे आपको टाइम निकालना है टेबल्स के ऊपर की अचानक बीच में कोई सा भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन के भी मैंने 2-3 क्लास बनाए हैं, ट्रिक बताए हैं उसमें बहुत सारे, उस क्लास को देख सकते हो। आप मल्टीप्लिकेशन के प्लेलिस्ट में जाना हो, मल्टीप्लिकेशन के फोल्डर में जाओ, वहां से आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मिल जाएगी। डेसिमल का मैंने एक अलग चैप्टर बनाया है जो हमको देखो आज बहुत डेसिमल की जरूरत पड़ रही है, तो जो एक डेसिमल का मैंने चैप्टर पढ़ाया है आप डेसिमल वहां से सीख सकते हो कि डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्यूब रूट स्क्वायर भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप टेबल स्क्वायर क्यूब रूट और फ्रैक्शन इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है आपके लिए जिसको बोलते हैं इंस्टेंट नोट पीडीएफ, ठीक है। उसका नाम है इंस्टेंट नोट पीडीएफ, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में वो रहता है तो आप कहीं से भी उसको बैठ के कहीं भी जब फ्री रहते हो तो आप उसको पढ़ सकते हो। एक बुक के फॉर्म में है जिसमें मैंने ये सब बनाए हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप जो मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप इस स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हो और या मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पर कि ये इंस्टेंट पीडीएफ नोट चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, यहाँ से आपको मैं वो फ्री में सेंड करूंगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़ो और यहाँ से जल्दी आराम से स्पीड आपकी हो जाएगी। जब उनको आप बार बार देखोगे तो आपकी स्पीड यहाँ से अच्छी हो जाएगी मैथ्स में, ठीक है। और जो ट्रिक्स मैंने बताई है उन ट्रिक्स को फॉलो करो तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, अब ये देखो डेसिमल का क्वेश्चन है। अब यहाँ अगर आपने डेसिमल नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ स्टक हो जाओगे, ठीक है। चलो हम अभी मुझे आप कॉल कर देना और यहाँ से आप ये ले सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके, तो मैं आपको इंस्टेंट नोट दे दूंगा। बाकी हम चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। देखो जब बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, कि एक होता है A:B और इसको बोलते हैं रेशियो, A:B और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। A:B प्रोपोर्शन B:A, ठीक है। C यहां पर आएगा C। तो अब ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। और मीन प्रोपोर्शन यानी कि मेडिटेरियन यानी कि बीच का, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन को क्या करोगे आप, ये जो है आपका ये मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब हमको ऐसी संख्या दी जाती है तो हम इसको निकालते हैं। ए का इंटू हम क्या करते हैं, ये ऐसा इंटू होता है, इसका इंटू इसमें होता है और इसका इंटू इसमें होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए इंटू सी और बी इंटू बी का स्क्वायर ये करेंगे इंटू, तो यहाँ पर हमको मिलेगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमको मिलेगा बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर जो हमको संख्या दी गई है मतलब ये ए है और ये सी है, ठीक है। वो संख्या उसको हम ए कंसीडर करेंगे और इसको हम सी कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहले संख्या दी हुई को ए कंसीडर करते हैं और बाद में संख्या दी हुई जिसको वे उसको सी कंसीडर करते हैं। तो हम ए की जगह पे रखेंगे 0.27 और सी की जगह पे रखेंगे हम 0.03, ठीक है, 0.03 रखेंगे और हमारा आंसर ये क्या आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमको बी निकालना है अभी, तो ये बी स्क्वायर रहेगा। तो अब देखो, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल की संख्याओं को, तो डेसिमल में मैंने आपको बताया था कि जब हम डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उस टाइम पर भूल जाओ कि डेसिमल है और आप ये देख लो कि आपके जो इंटीजर्स हैं उनका सीधा सीधा आप करो। तो अगर आप 7 तिया करते हैं, 27 तिया, तो आपको आता है आंसर 81। लेकिन ध्यान में रखने वाली लास्ट में बात यह है कि जीरो के बाद जितने आपके नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद, उतने ही नंबर ये पॉइंट्स के बाद आएंगे। जब इंटू करोगे तो उनके डबल हो जाएंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर 2 इधर है और 2 इधर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आएगा, पॉइंट्स के बाद चार नंबर होने चाहिए हमारे पास। लेकिन जब हम 27 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 81 आता है। तो हम इस 81 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हमारे 2 जीरो आएंगे। तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा 0081,
81 होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या है बी स्क्वायर, ठीक है, ये है बी स्क्वायर। और अगर हम बी का स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, अगर हम बी का स्क्वायर निकाल देते हैं तो ये जो नंबर है ये आपका आ जाएगा 0.0081, ये आ जाएगा रूट के अंडर में, ठीक है। जब स्क्वायर निकलता है तो जो संख्या होती है वो रूट के अंदर आ जाती है, ये स्क्वायर रूट में मैंने सिखाया है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो जब हम इसको फाइनल निकालेंगे तो ये मैंने स्क्वायर रूट के चैप्टर में सिखाया है कि जब रूट में से हम बाहर निकालते हैं तो जो हमारी यहाँ पर ये 4 संख्या है ये हमारी 2 संख्या हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो 2 संख्या हो जाएगी, मतलब ये क्या होगा 0 पॉइंट तो रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो भी निकलेगा, और जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है यानी कि 9। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.09, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है 0.09, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको आ रहा होगा, मजा समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड द थर्ड proportional of 12 and 18, ठीक है। आपके ऑप्शन है 22, बी 24, सी 27, डी 32, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जैसे अभी हमने किया था, अभी हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला था, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि यहां पर हमारा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ठीक है। ये जो है हमको यहां पर क्या है, ये फर्स्ट है और ये मीन है और ये क्या है थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमको ये निकालना है, यहां पर हमको एक्स नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि जो ये हमारा बी है ये क्या है, ये है 18, ठीक है। तो हमको यहां पर मिला क्या है 18 का स्क्वायर मिला है। तो इसका जो फॉर्मूला है इसका क्या होगा, ये होगा, ये तो आपको पता ही है कि a इंटू सी होगा और b इंटू बी होता है। तो a इंटू सी यानी कि ये है हमारा a और ये हमारा b है, ठीक है। अब हमको c निकालना है, तो हम देखो a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे हम रखेंगे अपना 12, ठीक है। सी की जगह पे कुछ नहीं है, सी निकालना है हमको, और बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, ठीक है, 18 का स्क्वायर। अब आपको सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 18 दो बार है हमारा, 18 इंटू 18 और ये 12, ठीक है। तो आप इसको काट दो, 6 से ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 6 से 3 बार, ठीक है, और ये 2 से 9 बार कटेगा, और आपका ये जो आंसर है 9 या 27, यानी कि आपका 27 आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो सी की वैल्यू है वो 27 है, यानी कि आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है सी इज इक्वल टू 27 है, ठीक है। आपका सी 27 है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये देखो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6:9 और 4:9 and third proportion of 5 and 6, ठीक है। और ऑप्शन है आपके ए 9:1:7.2,
B 91:72, C 91:72.91.72 और D 0.091:0.072। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, देखो रेशियो निकालना है किसका, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16.9 और 4.9 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 8 6। ठीक है, तो मतलब हमको निकालना क्या है, रेशियो। हमारा मेन बेसिक है ये रेशियो निकालना है, लेकिन किसका, मतलब रेशियो निकालना है हमको ये मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16.9 और 49 और थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 6। तो इन दोनों के बीच का रेशियो हमको निकालना है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है हमको कि इनका रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखो मतलब ये बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए रेशियो बी और आपका प्रोपोर्शन और सी बी रेशियो सी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट है और ये थर्ड है और ये मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो 16 और 16.9 और 4.9 के बीच का में आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है और 5 और 6 के बीच में आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है और इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ हम एक तरफ से इनको करते हैं। दोनों आप देखो a इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां लिख दिया। दूसरा हो गया आपका a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों चलने देते हैं साथ साथ में, हम इसको चलने देते हैं रेशियो में। मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है हमको, 16.9 का। ठीक है, तो 16.9 हम क्या करेंगे, आपको पता है जैसे मैंने बताया था आपको कि 16.9 को हम इंटीजर बनाने के लिए, डेसिमल में है, इसको इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्या है उनको डिवाइड हम कर सकते हैं, यानी कि हम इसको करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास है ए की जगह पे क्या है, हमको 16.9 इंटू मीन निकालना है, मतलब हमको दिया है बी स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारा 4.9 है और इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 16.9 को पूरा इंटीजर बनाने के लिए हम इनको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 169/100 इंटू 49/100 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आई बात समझ में आता। ठीक है, अब देखो ये अगर बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसको हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं, इसका स्क्वायर हम इसको हटा देते हैं बी से, तो ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट में कैसे आ जाएगा, ये 169 इंटू 49 और ये दोनों कॉमन है तो इसको आप लिखो 100। ठीक है, b इज इक्वल टू 169 इंटू 49। अब देखो जब ये निकलेगा बाहर, रूट से, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो आप देखोगे कि जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है और जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपको इसको सोल्व कर दो, तो ये सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये सोल्व करोगे इसको आएगा, हमको मिलेगा ये 13 इंटू 7 यानी कि 91 और ये 91 मिलेगा 91/10। ठीक है, 91/10 मिलेगा और 91/10 होता है, आप 91/10 जब इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा आपका 9.1। ठीक है, तो जो एक तरफ का हमको मिला है, इसका जो हमको मीन प्रोपोर्शन मिला है वो क्या मिला है हमको, 9.1। ठीक है, ये हमको एक मिल गया 9.1, यहां मैं लिख देता हूं 9.1। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हमको मिल गया। अब हमको ये निकालना है, रेशियो निकालना है ना, 91 है 9.1, तो 9.1 है। अब इसको हमको रेशियो निकालना है दूसरे का। ठीक है, तो जो इसका रेशियो आएगा वो उधर हो जाएगा। तो अब देखो इसका रेशियो क्या है, यहां पर हमको क्या दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि हमको सी निकालना है। तो हम ए की जगह पे 5 लिखेंगे और सी कुछ नहीं, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर।
ठीक है। और जब c को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 और 5, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 36/5, 36/5। और अगर आपने फ्रैक्शन की क्लास देखी होगी तो आपको यहां देखने से पता चल जाएगा कि ये 36/5 को हम लिख सकते हैं 7.2, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ऐसे करते हैं तो जब हम 5 से करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब हम इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो इसलिए इन केस में हमको क्या करना है, हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे इन जीरो के पास पहुंच जाएं। तो अगर आप 36 को डबल करोगे तो ये 72 होगा और ये 10 हो जाएगा, और 10 से जब ये डिवाइड करना होता है तो बहुत आसान होता है, तो यानी कि ये 7.2 है। जब इसको 36 से डबल करोगे तो ये 72 होगा, और ये डबल करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से 72 को डिवाइड करोगे तो 72 हो जाएगा, 7.2, ठीक है। तो यानी कि आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है ये क्या आ गया, 7.2 आ गया 5 और 6 का, तो यह हमारा आ जाएगा 7.2। लेकिन एक बात यहां पर यह है कि जो रेशियो होता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होता। आंसर डेसिमल में हो सकता है लेकिन जो रेशियो है वो डेसिमल में नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये इससे पॉइंट कट जाएगा, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 90.91/72, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर ये होगा, और जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 91.91:72 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तब तक, और वापस हम कल और अच्छे इनसे एडवांस क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप आराम से प्रैक्टिस करो, इनको पढ़ते रहो, ठीक है। और आज का जो सेशन होगा आपको समझ में आया होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर चीज का, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपन वापिस नए एडवांस क्वेश्चन के साथ, रेशियो प्रोपोर्शन के, ठीक है। और एडवांस अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपको ट्रिक बताएंगे कि एग्जाम में आप कैसे जल्दी से आंसर ला सकते हो, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। टेक केयर।